सुप्रभात। दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। कर्मवीर श्रृंखला के पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि समाज के कुछ व्यवसायिक वर्ग को। आज हमारे बीच शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर ए कुमार साहब हैं। आपसे एक बात हम लोगों ने पहले भी किया था। आज प्रश्नों के दूसरे श्रृंखला में आज हम जानना चाहेंगे कि एक आपने बच्चे की बात की कि एक बच्चा और जनरेशन गैप की बात आपने कुछ देर पहले कही, लेकिन निश्चित रूप से आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस कमी को कभी भी अपने बच्चों को खलने नहीं दिया और बिल्कुल आपने अपने ही ढर्रे पर अपने दोनों बच्चों को भारत के उच्चस्थ तकनीकी संस्थान से दोनों बच्चों को आपने आईटी पास कराया और दोनों ही अपने क्षेत्र में सफल हैं। अपने इस अनुभव को आप अपनी दर्शकों को बताएं कि कैसे आपने इस गैप को ख़त्म करके सहज बन के अपने बच्चों को भी तकनीकी विशेषज्ञ बनाया। धन्यवाद। आपने जो चीज़ कही, दरअसल बच्चों के विकास में माता पिता का योगदान, परिवार का योगदान तो निस्संदेह होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे कारण मेरे बच्चे अच्छे हुए या अच्छा कर पाए, इसमें मेरा कितना योगदान है, इसको मैं बहुत बढ़ाकर आपको नहीं बताना चाहता हूँ। हर गार्जियन के लिए जो अच्छा लगता है, कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं चाहता है, कोई भी घर का मुखिया ऐसा नहीं चाहता है कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं, उसके बच्चे अच्छे ना बने। हर बाप माँ आज के समय में अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, उसके लिए रिसोर्स मुहैया करा रहा है ताकि वो अच्छा से अच्छा कर सकें। लेकिन कुछ कमी है जो हम आज के हमारे भागदौड़ के कारण बन रही हो या आज का जो विकास हो रहा है उसके कारण बन रही हो। उसका जो एक डार्क जो पक्ष हम लोग बोलते हैं विकास का, डेवलपमेंट का, शायद उसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो जो स्नेह और जो प्रेम मिलता था। मुझे आज भी याद है, हम लोग दादा दादी तो मेरे नहीं थे, दुर्भाग्य था मेरा कि अपने दादा दादी नहीं थे। मेरे पिताजी ने काफ़ी संघर्ष करके खुद अपने पैरों पर खड़ा हुए और अपने भाइयों वगैरह को भी साथ में लेकर चले। सारे अच्छे आज के मतलब बाद में सभी अच्छे अपने जीवन यापन करने में सक्षम हो पाए। तो लेकिन मैं जब देखता हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने देखा, मेरे माता पिता थे, बच्चों को एक परिवार में उसके दादा दादी, नाना नानी या जो भी उसके बुज़ुर्ग घर में होते हैं, चाचा चाची, सबका प्रेम मिलना चाहिए और बचपन का उसका जो स्वतः विकास है ना, उसको फैलने देना चाहिए। ज़्यादातर आजकल न्यूक्लियस जो फैमिली हो गया है, इसमें क्या है कि बच्चों को अपने बाप माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। खैर उसका विकल्प भी नहीं है शहरी जीवन में। आपका कहना सही है, मैं मान रहा हूँ कि उसका विकल्प नहीं है शहरी जीवन में, लेकिन ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ और देख रहा हूँ जो विकल्प होने के बावजूद भी उससे अपने आप को अलग करते हैं। उनको लगता है क्या कि बच्चा मेरा अगर मिट्टी में खेल रहा है, दादा दादी के बिस्तर पर कूद रहा है, उसके सीने पर चढ़कर उसको अपनी तुतली भाषा में कुछ बोल रहा है, तो शायद बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। और क्या चाहते हैं कि उनका चाहते हैं कि बच्चों को वो समय भी जो उसको बचपन में मिलना चाहिए था, उसको छोड़कर उसको पढ़ाई के पीछे उसको ढकेलते रहते हैं। बहुत लोगों को चिंता होती है कि मेरा बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट नहीं कर रहा है, कैसे फर्स्ट करेगा। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिएगा, उसको इतने ज़्यादा दबाव उस पर बना दिया जाता है कि वो बच्चा उस दबाव से कभी जीवन में फिर उससे मुक्त नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे ये आग्रह है, सभी हर जो भी गार्जियन है उनसे मैं कहता हूँ, जब भी मिलते हैं लोग, कभी कभी आते हैं कुछ सलाह लेने के लिए, तो मैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि बच्चे को खुद से खिलने दीजिए, बच्चों को खिलखिलाने दीजिए, उसका बचपन बर्बाद मत कीजिए। उसका अगर बचपन नहीं बर्बाद होगा तो एक तो उसमें बहुत सारा इनोवेटिव चीज़ डेवलप करता है, दूसरी को परंपरा से जुड़ा रहता है, संस्कार से जुड़ा रहता है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा है खुद, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ अगर कहूँ तो, सबके दिमाग का एक उसमें कितना ग्रास्प किया जा सकता है उसका एक कैपेसिटी होता है। जो बच्चा आपको ज़बरदस्ती फोर्स करके उसको बचपन में आप पहले क्लास से केजी, यूकेजी और किंडरगार्टन और क्या क्या आजकल आ गया है, सब में उसको आप पढ़ाते रहते हैं, रोज़ उसको 10 तरह का ट्यूशन देते रहते हैं, 1 मिनट की आप उसको फुर्सत नहीं दे रहे हैं कि वो बाकी चीज़ को भी देख सके और समझ सके, तो इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे बच्चे की अरुचि हो जाती है पढ़ाई से।
जिस समय उसके सोचने का समय आता है, जिस समय जब मेरा मानना है कि क्लास 6 के बाद 7th 8th से आजकल का बच्चा जो है उसको खुद बहुत कुछ सोचने का समय अब मिलना लगता है। उस युग हो जाता है कि बहुत कुछ सोच सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। उस समय क्या होता है कि उसकी अरुचि बढ़ जाती है पढ़ाई के प्रति। इतना ज़्यादा आपने उसको दबाव में रखा है कि जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, तो पढ़ाई से उसकी अरुचि शुरू हो जाती है। अच्छा, एक आर्ट्स के विद्यार्थी के रूप में सर जो हमने अनुभव किया है कि हमारी जो ये गणितीय गणना का जो क्षेत्र है, बचपन से हम लोगों को 1 से 100 बनाने के सिखाया जाता है, शून्य को उसके साथ जोड़ जोड़ के सिखाया जाता है। लेकिन जब हम छठी क्लास में जाते हैं तो एकाएक हमारे पास शब्दों का एक नया श्रृंखला आता है, जिसको हम लोग उर्दू में अलजबरा और अंग्रेजी में अलजबरा के नाम से इतिहास में पढ़े हैं। अलजेब्रा के नाम से उसके पास एक नई भाषा आ जाती है। बच्चा उसको 1 साल जूझता है, तुरंत उसके पास त्रिकोणमिति आती है, फिर उसकी एक नई भाषा से मुलाकात होती है। छठी 7वीं 8वीं तक जब इससे वो बाहर निकलता है तो 9वीं 10वीं तक वह इतना उससे क्षुब्ध हो चुका होता है, क्योंकि बचपन का ज्ञान, अंकगणित का ज्ञान उससे पीछे हटते चला जाता है और एक नई भाषा उसको मात्र 3 साल सीखने के लिए मिलती है। आपकी नज़र में एक भौतिक शास्त्री के रूप में आप इस गणना को कितना सार्थक मानते हैं? नहीं, कहीं पर ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े मिसकंसेप्शन से इसमें जूझ रहे हैं। ये अलग अलग भाषा जो है ना, जिसको आप भाषा बोल रहे हैं, ये अलग अलग भाषा नहीं है, ये गणित के ही अलग अलग अध्याय हैं। गणित के अलग अलग पात्र हैं। होता क्या है, जैसे आपने कहा ना कि हम शुरू में क्या करते हैं, सबसे आसान क्या होता है, बच्चों को याद करवाने के लिए उसको पहाड़ा याद करवाया जाए, उसको टेबल याद करवाया जाए, तो वहाँ से अंकगणित की शुरुआत होती है। बच्चों को कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ उस समय नहीं बताया जा सकता है, वो अंकगणित की शुरुआत। और ये मैं बार बार क्या कहता हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये रुचि भी डेवलप करता है। जो चीज़ हमारे यहाँ भी जो सिस्टम बना हुआ है उसी ढंग से बना हुआ है कि पहले एक रुचि डेवलप करे। जब रुचि डेवलप करता है, कैसे पहाड़ा याद करने से, अंकगणित याद करने से। मैं भी बचपन में जब था तो कोई अगर सवाल हमसे बन जाता था, छोटा छोटा सवाल ही, अंकगणित का ही सवाल अगर बनता था तो बड़ी खुशी मिलती थी कि अरे ये सवाल को मैंने बना लिया। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे रुचि बढ़ते जाती है। जब रुचि, आज के डेट में क्या है, आज के समय में थोड़ा सा फास्ट जनरेशन हो गया है और होना भी है, आप उसको पीछे नहीं ले जा सकते हैं। आपको भी बच्चों को फास्ट बनाना है और उसके साथ खुद भी अपने आप को आगे करना है, क्योंकि अब वो नेचुरल कंप्यूटर आ गया है, बहुत सारे मशीन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं। तो इसके कारण क्या है कि जल्दी जल्दी सीखने की परंपरा जो है ना, जल्दी से सीखना पड़ेगा आपको। तो छठा 7वां क्लास में जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बच्चों का दिमाग पूरा कोरा रहता है, खुला रहता है। तो जब नई भी आपको लग रहा है कि नहीं वो अंकगणित और ज्यामिति होता है, जो आप बोल रहे हैं कि अरुचि होती है, अरुचि उसके कारण नहीं होती है। अंकगणित से उसको ज्योमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो, ये सब मिला जुला है, ऐसा नहीं कि अलग है ये। और धीरे धीरे बच्चों को सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरुचि होने का कारण दूसरा है, जो मैं आपको पहले ही अध्याय में बता चुका हूँ, पहली बार में बता चुका हूँ। अरुचि होने का कारण ये है कि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सही शिक्षक नहीं मिल पाता है। वही मेरा असली सवाल वही है। हाँ, कमी वहाँ पर ये है कि शिक्षक नहीं मिलता है। गार्जियन क्या होता है, गार्जियन को लगता है एक शिक्षक आता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो सारे जितने भी विषय हैं सबका मास्टर होता है। अब वो बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी कहीं ना कहीं शिक्षक में भी है, हर व्यक्ति में एक कमजोरी होती है, उसका एक डार्क पक्ष होता है, ऐसा नहीं है। तो बीइंग शिक्षक, मान लीजिए हम फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स में मेरी रुचि है, फिजिक्स हम अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, तो फिर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम होता है, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। और मेरी समझ में हम जितना समय उसमें जाया करेंगे, उससे अच्छा है कि हम फिजिक्स ही पढ़ाएं बच्चों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कमी वहाँ के कारण होती है। बच्चों को आप जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, कोरे बच्चे को वही तो मैं बता रहा था आपको कि 6th क्लास के बाद बच्चों का डेवलप होना शुरू होता है। उसको आप जो भी दीजिएगा वो ग्रास्प करेगा, लेकिन देने का तरीका होना चाहिए। ये तरीका बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, इस पर काम चल रहा है। अब देखिएगा, शिक्षकों के भी प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की जा रही है और ये प्रयास हो रहा है कि शिक्षक भी हमारे आए, उस ढंग से आए जो आज के बच्चों को पढ़ा पाएँ। आज के बच्चों को इतने सारे अदर रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, पढ़ाई के इतने सारे चीज़ उपलब्ध हैं पढ़ने के, कि उसके साथ अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तभी उसकी रुचि डेवलप करेगी, उसको छोड़ के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आज के जनमानस में कुछ दर्द को आपने पहले साझा किया है, लेकिन एक ओवरऑल
यदि जीवन के सारांश को हम प्रस्तुत करें तो वह कौन से मुद्दे हैं जहां अभी भी आपको अत्यंत कष्ट होता है कि इसको और बेहतर किया जा सकता था? सामाजिक मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है और बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा की ही बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा शिक्षा तो में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 चीज़ है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से। मैंने शुरू में भी कहा आपको कि हमारी पढ़ाई जो है माँ से शुरू होती है और माँ की भाषा में हम अपने पढ़ाई को, विज्ञान को कैसे अपना पाएँ, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इसको प्रधानमंत्री भी अभी बहुत सारी बातें करते हैं, उसमें बात हो रही थी कि हम विज्ञान को और तकनीक के जो हमारे शिक्षक हैं उसको भी हम शिक्षा को हम अपनी जो लोकल भाषा है उसमें कहीं न कहीं उसको डेवलप किया जाए। बात तो बहुत पहले से चल रही है ऐसी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इससे होता क्या है कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे कहीं न कहीं थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तकनीक के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में अगर हमारा बचपन मजबूत नहीं होगा तो हम शोध कार्य में आगे नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी कमी है जो हम जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। सारी टैलेंट होते हुए भी भाषा के क्षेत्र में हिंदी में, चूँकि हमारी हिंदी में हमारा आधिपत्य होता है, हमारे बच्चों का आधिपत्य होता है और हिंदी में तकनीक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, न के बराबर है। तो इसके कारण हमारे बच्चे आगे चलकर शोध कार्य में या बहुत अच्छा करने में कहीं न कहीं उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मेरी यहाँ पर काफ़ी हमको दुख होता है कि इतने आज़ादी के आंदोलन के बाद भी हम अपनी भाषा में अपनी तकनीक को कैसे विकसित करें, ये अभी तक हम उसकी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं और इसके लिए कभी मौका मिला तो मैं काम करना ज़रूर चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिज्ञासा परिवार को इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।